हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सामान किस लिए लगाया गया है और ये सारा सामान जो है कि किसके लिए है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है मेरी भाभी का, हम लोगों की तरफ से जो चढ़ावा जाता है ना, जिसे बरी का सामान बोला जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो है कि मेहंदी की दूसरे दिन यानी कि बारात की सुबह में ये सारा सामान जो है कि यहाँ पे लगा दिया था, सूट वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि सभी लोग मौजूद थे, मेरे घर वाले सभी लोग, तो वैसे मम्मी ने सोचा कि अब कहाँ से अलग अलग सभी को दिखाते रहेंगे, तो इसलिए अभी सभी लोग मौजूद भी हैं। और इसलिए मम्मी ने सोचा कि चलो सभी को दिखा देते, क्योंकि ये सामान भी सभी लोगों को दिखाना पड़ता है ना। फिर सभी लोग कहते हैं कि घर में बड़ी मम्मी वगैरह सब लोग, चाची वगैरह कहती हैं कि क्या लेकर आए थे और कितने जोड़े थे, दुल्हन के लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि सभी लोग जब आ जाएंगे ना हमारे घर पे, तभी हम ये सारा सामान जो है कि भाभी को जो देने वाला है हमारी तरफ से, तो वो सारा सामान यहाँ पे हम लोग लगा कर दिखा देंगे सबको कि हम लोग क्या क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो ना सेट, ये है लहंगे के साथ का, जो कि भाभी वलीमे में पहनेंगी। और नेकलेस सेट हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब परेशान हुए थे ना कि मैचिंग का मिले, कुछ अच्छा सा मिले, लेकिन मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। तो फिर हम लोगों ने सिंपल सोबर सा ही ले लिया था, क्योंकि आजकल तो जो है कि ना लहंगे के साथ में थोड़ा सा हैवी वाले चल रहे हैं, तो फिर वो कोई नहीं पहनता है बाद में, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल ही लिया था। और यहाँ पे हमारी जो है कि मेकअप किट हम लोगों ने बनवाई थी। तो यहाँ पे सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है। और ये जो जोड़े जितने भी हैं ना भाभी के लिए, तो वो 21 जोड़े हैं, यानी कि एक जो निकाह का जोड़ा था वो हम लोग पहले ही दे आए थे, उसके साथ में सैंडल्स, चूड़ी, पर्स, निकाह का जोड़ा, तो सभी कुछ हम लोग पहले ही दे आए थे उनको। तो यहाँ पे जो है टोटल हमारे जो जोड़े थे वो 21 जोड़े थे। साथ में था लहंगा, मतलब टोटल 21 ही थे वैसे तो। और कुछ हम लोगों ने सिंपल सूट वगैरह भी लिए हैं, कुछ वूलन सूट लिए हैं, कुछ गाउन्स लिए हैं, कुछ साड़ियाँ ली हैं। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी अलग अलग, क्योंकि शादी के बाद जो है कि ना थोड़े से हैवी नहीं पहने जाते हैं, तो इसलिए हल्के से सिंपल सिंपल भी लिए हैं, जिससे वो सिलवा सके, पहन सके और कंफर्टेबल भी रहे। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये जो येलो कलर का सूट देख रहे हो ना आप लोग, ये वुलन सूट है। और यहाँ पे ये डेली के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्लीपर्स ली थी, सैंडल्स ली थी, जूतियाँ ली थी, बैली ली थी। तो ये सभी टाइप की आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो कि सैंडल्स वगैरह ली थी ना, तो वो 7 जोड़ी सैंडल ली थी हम लोगों ने। और एक तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि भाभी के निकाह के जोड़े के साथ में हम लोगों ने एक सैंडल भेज दी थी। और यहाँ पे जो पर्स थे वो 3 थे, तो एक पर्स जा चुका था, तो यहाँ पे ये 2 पर्स हैं। और पता है हमारे साथ में क्या मतलब ट्रेजेडी हुई कि हम लोग जब बारात में गए हुए थे ना, तो ये सारे जोड़े तो लेकर के गए थे, लेकिन वहाँ पे जो लहंगा था ना हमारा रिसेप्शन वाला, वो हम लोग घर पे ही भूल गए थे, क्योंकि वो गेट के पीछे टंगा हुआ था। तो फिर वो जब वहाँ पे पहुँचे ना, सारा सामान लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो दुल्हन की साइड वाले सभी लोग होते हैं ना, तो वो ये सारा सामान देखते हैं, बरी का सामान। तो फिर क्या हुआ, तो लहंगा तो था ही नहीं, लेकिन चूड़ी वगैरह और जो है कि नेकलेस सेट वहाँ पे पहुँच चुका था। लेकिन फिर सबसे ये बोलना पड़ा था कि लहंगा हम लोग घर पे भूल आए हैं। तो लहंगा भी है साथ में, और जो निकाह का ड्रेस था वो हम लोगों ने पहले ही भेज दिया था। तो फिर सभी लोग देख रहे आए थे। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे ये सूट हैं, कुछ स्टिच सूट भी हैं, हम लोगों ने 1-2 सूट इसमें स्टिच करवा लिए थे, जो कि भाभी को पहनने थे। कुछ साड़ियाँ के ब्लाउज भी स्टिच करवा लिए थे। और यहाँ पे जो है कि लाइट अभी जा चुकी है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा काला काला सा दिख रहा होगा। और पैकिंग हम लोगों ने सिंपल ही की है, और कहाँ से अलग अलग से करते फिरते, तो ये पैकेट्स जो है कि हम लोगों को मार्केट में मिल गए थे, और यहाँ पे हम लोगों को पैकेट्स में ही हम लोगों को ईजी हो गया था थोड़ा सा पैकिंग करने में। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना ऊपर, यहाँ पे ये जो है साड़ियाँ हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है।
और ये जो सारा बरी का सामान है, आप लोग कमेंट करके बोल भी रहे थे कि हमें सारा सब कुछ देखना है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग डे बाई डे सारी वीडियोस आप लोगों को दे रहे थे ना, तो इसलिए ये वाली वीडियो तो हम लोग भूल ही गए। और हम लोगों ने सोचा कि जब आगे हम लोग जब देंगे आपको वीडियो, तो ये वाली वीडियो भी हम आप लोगों को शेयर करेंगे। तो खैर कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन वीडियो आ चुका है। आप लोग भी देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या दिया था भाभी को। जो यहाँ पे जो ग्रीन जैसा कलर का आप सूट देख रहे हो ना, ये स्टिच सूट है, तो भाभी ने नेक्स्ट डे पहना था इसको। और यहाँ पे जो लहंगा है ना, ये कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप का लहंगा है, मतलब लहंगा जो ब्राइडल वाला होता है ना वो नहीं है, लेकिन ये कुछ इंडो वेस्टर्न है। तो जो कि हम लोगों ने ग्वालियर से ही लिया था, और कुछ जोड़े इसमें से जो है कि मैंने सीपरी से लिए थे, और सैंडल्स वगैरह भी मैंने सीपरी से ही ली थी। तो यहाँ पे जो है कि मेरी मम्मी, चाची, बड़ी मम्मी, भाभी, बाजी, तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे ना, तो सभी लोगों ने ये देख लिया। और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने हथ फूल भी दिए थे। तो पैकिंग जो है कि एकदम सिंपल सोबर सी ही हुई है। और यहाँ पे जो है कि ये नेकलेस सेट दिया है भाभी को। तो क्या है ना, नए डिज़ाइन के जो नेकलेस सेट होते हैं वो तो सभी के पास होते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कितना पुराना डिज़ाइन दिया है, तो फिर कुछ अलग भी तो होना चाहिए ना भाई। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नए डिज़ाइन का तो सभी देते हैं, मंगलसूत्र वगैरह सभी देते हैं, लेकिन ये कुछ अलग सा दें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, हम सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सभी के यहाँ ऐसा होता होगा शायद, रस्म एक होती है कि मतलब या फिर तो 7 जोड़े देते हैं, या फिर 11, या फिर 21, या फिर 51। तो इस तरह से जोड़े दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है कि जोड़े मेरे हमारे मतलब भाभी के लिए जो जोड़े गए थे ना, वो 21 जोड़े गए थे टोटल। और यहाँ पे जो है कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारा मेकअप का सामान इस बैग में आ गया था। और मेकअप का सामान मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया है, कुछ मैंने मार्केट से ही परचेज़ किया है। और ये जो बैग आप लोग देख रहे हो ना, इसका मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था इसको, तो ऑनलाइन ही मैंने लिया है बैग को। तो कैसे लगे हमारे ये सारे जोड़े बरी का सामान जो मेरी भाभी के लिए था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। सो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो पापा जी के लिए नाश्ता देने के लिए आ गई हूँ नीचे। और नाश्ते में आज बना रही हूँ दलिया।
तो आज सिंपल वाला ही दलिया बना रही हूँ जो दूध के साथ में खाया जाता है। तो बस आज वही बनाऊंगी। और अभी सबसे पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो गला है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हल्का सा जुकाम भी है ना, तो उसकी वजह से कल मैंने रात में काढ़ा पिया था, बनाया था मैंने, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी मैं फिर से पीऊँगी काढ़ा, और अभी सबसे पहले मैं पी लेती हूँ गर्म पानी, तो शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। वैसे तो खैर मैं कल से ही गर्म पानी पी रही हूँ, मैंने बॉटल में भर के रख लिया था, लेकिन कुछ भी मुझे असर दिख नहीं रहा है। अभी गला मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कल से। तो अभी पानी बॉईल हो रहा है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, तो शायद ठीक हो जाए उससे। और थोड़ी देर में मैं काढ़ा भी बनाऊंगी, तो फिर अभी सुबह सुबह मैं पी लूँगी काढ़ा, और बस अभी दलिया बनाऊंगी और फिर पापा जी के लिए देने के लिए जाऊंगी। तो अभी तो टाइम जो है सुबह के 7 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले मैं एक गिलास में कर लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे जो है कि पापा जी फ़िश लेकर के आ गए हैं, तो आज मुझे लंच में फ़िश बनानी है। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और प्याज पील करके रख दिया है, और टमाटर और दही भी मैंने मंगाया हुआ है साथ में ही। और बस अभी मैं मछली को धोने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे नींबू ले लिए हैं, तो नींबू से मैं इसको धोऊँगी अच्छे से। तो अभी जो है कि मैं मसाला पीसने जा रही थी, तब तक लाइट नहीं है। मैंने सुबह से देखा ही नहीं कि लाइट नहीं है, लेकिन अभी लाइट बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक आएगी, तो मतलब आज लंबी लाइट गई है हमारे यहाँ पे। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि इतने टाइम तक लाइट जाए, लेकिन आज चली गई है। तो फिर अब मसाला पीसना था मुझे फ़िश के लिए, फ़िश करी के लिए। मैं जा रही हूँ आगे वाले रूम में मिक्सी को लेकर के, तो मैंने मिक्सी यहाँ पे निकाल कर रख ली है, देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने जार लिया है, और यहाँ पे जो है कि फ़िश मैंने वॉश करके रख दिया अच्छे से, और यहाँ पे दही और टमाटर भी रख लिए हैं, तो इनका भी पेस्ट बनाना है मुझे। तो यहाँ पे जो है कि एक कढ़ाई रख दी है मैंने फ़िश बनाने के लिए, और यहाँ पे प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बन चुका है, और यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें मसाला छोक दूंगी, और रही इसकी फ्राई करने की बात, तो मैं दूसरी कढ़ाई में इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वाली कढ़ाई में इसको फ्राई करती ना, तो जो तरी होती है ना वो नहीं आती अच्छे से सब्जी में। और बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं कि मैं हर एक नॉन वेज चीज़ को भी सब्जी बोलती हूँ, तो हो जाता है कभी कभी, है ना। तो बस इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी इसमें, आप चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, इसको मैं ना मेथी दाने में छोकूँगी, और मेथी दाने में छोकी हुई मछली अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा सभी लोग मेथी दाने में ही छोकते हैं। तो यहाँ पे डोड़ा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ता, बस यही चीज़ें डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले निकाल लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो अभी इसको मैं मसाले में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है कि मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी थी, और उसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं कर रही हूँ दूसरी वाली कढ़ाई में मछली के पीसेस फ्राई। और अलग से फ्राई करना ही मैंने सही समझा, क्योंकि अगर मैं वही वाली कढ़ाई में फ्राई करती ना, तो फिर ना ऊपर से जो तरी होती है ना वो नहीं आती अच्छे से।
तो बस यहाँ पे अभी मछली भी फ्राई हो रही है, साथ में मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है और मसाला भी बनता जा रहा है। तो तीनों काम एक साथ में होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि पहले मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला हुआ था, सूखे मसाले डाले हुए थे और अब मैंने डाल दिया यहाँ पे टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने 3 टमाटर लिए थे तो वो उसमें डाल दिए हैं। मीडियम साइज के ही थे। बस यहाँ पे टमाटर को भी डालकर अच्छे से भून लेंगे मसाले को, और मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भुनने के लिए, क्योंकि जितना अच्छे से मसाला भुनेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो देख लीजिए अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी मछली के पीसेस जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। और साथ में जो है कि रोटियां भी बनती जा रही हैं। तो यहाँ पे सारी मछली के पीसेस डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी नीचे से हल्के हल्के हाथों से ही करना है और चम्मच कुछ ऐसा लेना है जिससे कि मछली के पीसेस टूटे नहीं। और सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी गरम मसाला। यहाँ पे ये फिश करी बनके तैयार है, दूध गर्म हो चुका है, रोटियां बन चुकी हैं और पापा जी को खाना भी मैंने दे दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। हेलो। और खाना बनाने के बाद जो है कि मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई थी, बात नहीं कर पाई थी, तो सोचा अभी बात कर लेती हूँ चाय के साथ में। और कल भी आप लोग सोचोगे कल भी यहीं बैठ के वीडियो बनाया था और आज भी, तो हाँ जी आज मैंने, क्योंकि यही जगह है यार, ये अच्छी लगता है मुझे यहाँ पे बैठना। और आज मैंने नहीं नहाया है, पहले ही बता दे रही हूँ वरना ना आप लोग कमेंट करेंगे कल वाले कपड़े पहनी हो और कपड़े नहीं है क्या, बस एक ही कपड़े बचे हैं। तो भाई कपड़े बहुत सारे हैं, नहाया नहीं है वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है मुझे और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। खाना बनाने के बाद सीधा मैं ऊपर चली गई थी अपने रूम में और वहाँ जाके मैं लेटे लेटे मुझे इतनी ज़्यादा छींक आ रही थी ना, तो फिर मैं सो भी गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। और बस अभी सोचा चाय पी लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं, है ना। बताना ठीक रहता है, नहीं तो फिर से कमेंट आएंगे ऐसे ही। खैर कोई नहीं, चाय पी लो आप लोग भी। और बच्चे वगैरह सभी लोग अभी मार्केट चले गए हैं, तो हम दोनों ही हैं। तो हल्का फुल्का सा हम लोग जो है कि डाइटिंग पे चले गए हैं। अभी ज़्यादा वाला डाइटिंग नहीं की हम लोगों ने, एक साथ में नहीं की जाती है, हल्का फुल्का धीरे धीरे करके ही छोड़ पाएंगे सारी चीज़ें। तो इसलिए अभी हम लोगों ने क्या है ना हल्की फुल्की से डाइटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ सच में, मुझे ना अपने आप में इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और घर पे जब मैं थी ना, तो मेरे यहाँ से मैंने जो रिसेप्शन में ड्रेस पहना था ना, उसके साथ में मैचिंग की मैं चूड़ियाँ लेकर के आई थी। और मैं 3-4 दिन पहले लेकर के आई थी और मैंने रिसेप्शन वाले दिन जिस दिन मैंने पहनी है ना चूड़ी, तो चूड़ी मुझे बन भी नहीं रही थी। मतलब पार्लर पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, फिर मैंने साबुन लगाया अपने हाथों में, या फिर मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाया था, तो उसकी वजह से मुझे चढ़ानी पड़ी, वरना मेरी चूड़ी ही नहीं चढ़ रही थी। तो मतलब सूजन तो मेरे रहती है, जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और यहाँ पे जब रहती हूँ ना तो मुझे ठीक लगता है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मेरा वेट तो बढ़ गया है, तो हो जाता है खान पीन में। वहाँ पे क्या है ना, अगर नहीं भी खाओ तो ना मम्मी पापा पूछते रहते हैं कि क्यों नहीं खा रही हो, क्यों नहीं खा रही हो। तो इसलिए थोड़ा सा सबके लिए सोचना पड़ता है। और फिर बाकी सारे रिश्तेदार भी अगर जब खाते हैं खाना पीना, तो फिर सभी लोग पूछते भी कि क्यों नहीं खा रही, तो हर किसी को बताना अच्छा भी नहीं लगता है कि हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खाते हैं शाम में, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए फिर भाई शाम में हम लोग भी खा लेते थे। हाँ, चाय खाली नहीं मिलती है तो चाय के साथ में हम ले लेते हैं ये वाले पफ्स, जो कि बच्चे खोल खोल कर रख गए हैं और खाए एक ने भी नहीं है, बस खोल के रख गए हैं और सारे फैला दिए थे नीचे ज़मीन में। चाय के साथ में ये खाएंगे, मिंट वाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक डिप करके खाते हैं ऐसे ही। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर भी आते हैं, जैसे मसाला, खट्टा मीठा, टैंगो, चिप्स और ये स्टिक्स वगैरह सभी कुछ आती हैं इसमें। ये देखें, फन फ्लिप्स पफ। चलो चाय भी मेरी ठंडी हो गई, चाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए, आ जाइए। अब तो ठंडी हो चुकी है, अब गर्म नहीं है।